आज उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है समुद्री तूफान जवाद। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। ओडिशा इवैक्यूएशन के लिए तैयार। 30 में से 19 जिलों में स्कूल बंद। तूफान के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। आंध्र प्रदेश में सीएम वाईएस रेड्डी ने लिया तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस और एसडीआरएफ हालात से निपटने के लिए मुस्तैद। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा है चक्रवाती तूफान। पश्चिम बंगाल में अलर्ट। आसनसोल में खाली कराए गए तटीय इलाके। इंद्रदेव को मनाने के लिए महाकाल की पूजा। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद तूफान के खतरे में घिरे दक्षिण पूर्वी राज्यों पर केंद्र की नजर। गृह मंत्रालय ले रहा है पल पल की जानकारी। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं 4 लोग। दिल्ली तक पहुंची ओमिक्रॉन की दहशत। एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 12 संदिग्ध मरीजों का इलाज जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आ रहे मरीजों की जांच को लेकर सख्ती। अब तक 30 कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की गाइडलाइन। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। नेगेटिव होने पर भी 7 दिन क्वारंटीन जरूरी। इजरायल में 7 कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। मरीजों में साउथ अफ्रीका से लौटे 4 लोग शामिल। आज उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। देहरादून में दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। परेड ग्राउंड के आसपास 0 जोन घोषित। आज से 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर अमित शाह। दोपहर 3 बजे तनोट राय मंदिर में करेंगे दर्शन। बीएसएफ जवानों के साथ शाम बिताएंगे गृह मंत्री। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में करेंगे शिरकत। अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य का सीधा हमला। कहा पहले टोपी वाले बंदूक लेकर घूमते थे। योगी सरकार में सब सुरक्षित। राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए यहाँ गुंडे, अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे। झांसी में यूपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा टैबलेट और स्मार्टफोन से झांसी में नहीं आएगी जनता। प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते चिलमढीवी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में जुटे सीएम चन्नी। केजरीवाल को बताया बाहरी। कहा पंजाब में नौजवानों की कमी नहीं। करीब 2 साल के इंतजार के बाद दिल्ली में तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाने वाली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर चल रहा राजस्थान के बेरोजगारों का धरना खत्म। गहलोत सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। दिल्ली में सजा एजेंडा आज तक का महामंच। राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल में जोरदार बहस। संबित पात्रा ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने हिंदुत्व को बोको हराम से बताया। सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड। कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा पर किया पलटवार। बोले आप बोको हराम नहीं, आईएसआईएस नहीं, आरएसएस हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हराम हैं? आप आरएसएस हैं महाराज। आपको कोई बोको हराम नहीं कर रहा है। आप आरएसएस हैं और आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। आरएसएस ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। एजेंडा आज तक में ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी की टक्कर। यूपी चुनाव और किसानों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एजेंडा आज तक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिल को बताया जरूरी। कहा किसानों को समझा नहीं पाए फायदे। एजेंडा आज तक में राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून को बताया बीमारी। बोले एमएसपी की गारंटी मिली तो किसानों को होगा फायदा। केंद्र पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप। एजेंडा आज तक में कहा पीएम आवास योजना में राज्यों का है 40% पैसा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एजेंडा आज तक में किया सवालों का सामना। बोले चौथी पारी में फ्रंट फुट पर खेल रहा हूं। एजेंडा आज तक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार को बताया मजबूत, मन को समझने वाली सरकार। कहा महंगाई पर लगाम की कोशिश।
जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल को बताया चुनौतीपूर्ण राज्य। एजेंडा आज तक में बोले, संविधान की मर्यादा से दूर है राज्य की प्रशासन व्यवस्था। एजेंडा आज तक में नितिन गडकरी ने बताया देश में हाईवे का ब्लूप्रिंट। बोले 6 घंटे में मुमकिन होगा पटना जाना, 12 घंटे में पूरा होगा मुंबई का सफर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। बोले हर करोड़ सरकार का खर्च हो रहा था 20 करोड़ रुपया। एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पूंजीपतियों के लिए है सरकार की आर्थिक सोच। राहुल गांधी ने फिर मांगा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजा। कहा हमारे पास है लिस्ट, वेरीफाई करे सरकार। लिस्ट नहीं है तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है, जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सरकार से पूछे 5 सवाल। लखीमपुर कांड से लेकर एमएसपी कानून तक पर मांगे जवाब। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से आंदोलनकारी किसान नेताओं की मुलाकात। किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर बात। जो हरियाणा में के किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे बारे, जो किसान शहीद हुए हैं उनका कुंडली बॉर्डर पे हमने स्मृति स्थल बनाना है। तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी जो हरियाणा सरकार के लेवल के होंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की अजीब दलील। कहा पाकिस्तान की हवा है पॉल्यूशन की वजह। यूपी सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा क्या बंद कराएंगे पाकिस्तान के उद्योग। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। हर रोज होगी सदस्यों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली में कोविड अस्पतालों के निर्माण की इजाजत। कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दाखिल करके मांगी थी इजाजत। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। प्रदूषण को लेकर एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग। आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आंदोलन को लेकर होगी माथापच्ची। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजा और मृत किसानों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं किसान। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा। फतेहाबाद से 10 क्विंटल बूंदी लेकर रवाना हुए किसान। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बीच मनेगा जश्न। अंबिकापुर में रकबा शून्य होने से हजारों किसान परेशान। बीजेपी किसान मोर्चा ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में निकाला मशाल जुलूस। बॉर्डर पर धरने के दौरान मारे गए 700 किसानों को मुआवजे की मांग। जगदीश ठाकुर बने गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष। करीब 9 महीने से खाली पड़ा था पद। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल ने निकाली प्रभात फेरी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। असम में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। 1121 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। जबलपुर में आरटीओ की धमकी का वीडियो वायरल। बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर चल रहे ऑटो चालक को कहा 100 ग्राम गांजा गाड़ी में रखकर भेज देंगे जेल। महाराष्ट्र के हिंगोली में वैक्सीन लगवाओ गिफ्ट पाओ अभियान। लकी ड्रॉ के जरिए टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जीतने का मौका। करौली में 13 साल की बेटी के हाथ पैर बांधकर छड़ी से पिटाई। घरेलू काम ना करने पर भड़का पिता का गुस्सा। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बाराबंकी में बैंक खातों से पैसा साफ करने वाले 6 ठग गिरफ्तार। 22 लाख रुपया बरामद। लॉटरी और लोन के नाम पर बनाते थे शिकार। झारखंड के पाकुड़ में खदान पर टास्क फोर्स का छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बेंगलुरु में कस्टडी में टॉर्चर के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बैटरी चोरी के आरोप में पकड़कर वर्तुर थाने में हुई थी पिटाई। प्रताड़ने की वजह से गंवाया हाथ। सूरत में शादी चोर गिरफ्तार। जयपुर और उदयपुर के 5 स्टार होटलों में शादी समारोह के दौरान चुराए गए 2 करोड़ के गहने बरामद। उधम सिंह नगर में एक तरफा प्यार में सिर फिरे युवक ने युवती पर किया जानलेवा हमला। शादी से इनकार करने पर सिर में मारी गोली। बिहार के जमुई में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या। आपसी रंजिश में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गोलियों से किया छल्ली। बिहार के सीतामढ़ी में मंदिर से लौट रहे दिव्यांग की गोली मारकर हत्या। दिनदाड़े हथियार लहराते हुए फरार हुए बदमाश। हैदराबाद में सास के घर चोरी करने के आरोप में दामाद गिरफ्तार। 105 तोले सोना और 12 लाख रुपए कैश बरामद। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े किराना कारोबारी से लूट। बंदूक की नोक पर गले में पड़ा पैसा लेकर युवक फरार।
दिल्ली सटे गुरुग्राम में सड़क किनारे रखी ईंटों से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। जयपुर में ड्राइवर को नींद आने पर ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस, 4 लोगों की मौत। बस्ती में 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में नए नवेले दूल्हे ने रिसेप्शन के दौरान एक दारोगा को मारा थप्पड़, 3 दोस्तों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता में ड्रग्स तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश, करीब 10 करोड़ की नशे की खेप बरामद। बठिंडा में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 गुटों में खूनी झड़प, दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। रोहतक में नई नवेली दुल्हन पर जानलेवा हमला, सिरफिरे आशिक ने मारी 5 गोलियां। झारखंड के गढ़वा में एक लड़की की हत्या के बाद युवक ने की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया अंजाम। असम के गोलपाड़ा में हाईवे पर 2 कारों में भिड़ंत, एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत। इंदौर में 15 साल के छात्र ने दी जान, 10वीं की परीक्षा में अच्छा नहीं करने को लेकर था दुखी। सूरत में कार की तेज रफ्तार ने कपड़ा कारोबारी की ली जान, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। नोएडा में ऐप से क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, अलग अलग बैंकों के 26 एटीएम कार्ड जब्त। औरैया में धरा गया फर्जी आईबी ऑफिसर, गाड़ी पर लगे प्लेट पर एसपी की बड़ी नजर, पिस्टल के साथ 2 साथी भी गिरफ्तार। ग्वालियर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर, मामूली पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, डॉक्टर ने हथौड़ा मारकर की पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या, भाई को डिप्रेशन में वारदात करने का मैसेज भेजकर फरार। पानीपत में मावा भंडार पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, मिलावट की शिकायत पर कार्रवाई, दुकानों में ताला लगाकर फरार हुए कारोबारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेकाबू बस ने बारातियों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने कार को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। आजमगढ़ के पावर स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, 28 गांव में पावर सप्लाई ठप। मध्य प्रदेश के बैतूल में ग्लैंडर्स बीमारी से ग्रसित घोड़े को दी गई दया मृत्यु, एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने दिया मौत का इंजेक्शन। ठंड की दस्तक के साथ ही आसम झील पहुंचे विदेशी मेहमान, साइबेरियन पक्षियों को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। 5 दिसंबर से शुरू हो रहे इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के विरोध में उतरे स्थानीय कलाकार, आयोजन में सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की खबरों के बीच सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर ने सुरक्षा समीक्षा के लिए बुलाई बैठक, खबरों के मुताबिक 7 को संगीत और 9 दिसंबर को होगी शादी। दक्षिण अफ्रीका में शुक्रवार रात कोरोना से 16,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि, 25 मरीजों ने गंवाई जान, बच्चों में फैल रहे संक्रमण को लेकर डॉक्टर फिक्रमंद। रूस में अक्टूबर के महीने में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा, 1 महीने में 74,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, स्टेट स्टैटिस्टिक्स एजेंसी ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रूस में वैक्सीन को लेकर सख्ती, 1 फरवरी तक 60 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की तैयारी। ओमिक्रॉन को लेकर दहशत के बीच ग्लोबल शेयर मार्केट में कमजोरी, S&P 500 अंक लुढ़का, नैस्डैक 292 अंक की गिरावट। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर श्रीलंकाई शख्स की पीट कर हत्या, कारखाने के श्रमिकों ने मैनेजर पर किया हमला, शव को सरेआम जलाया, इमरान खान ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नाम किया एक और रिकॉर्ड, 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। साइप्रस दौरे पर पहुंचे ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति ने किया स्वागत। दुनिया भर में जोरों पर है क्रिसमस महापर्व की तैयारियां, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अनोखे अंदाज में सजाया गया क्रिसमस ट्री। इजराइल के बेथलेहम में खोल दिया गया सालाना क्रिसमस बाजार, खरीदारी करता नजर आया पर्यटकों का भारी हुजूम। खूबसूरत रोशनी में नहाया न्यूयॉर्क का मशहूर रॉकफेलर सेंटर, शानदार तरीके से किया गया क्रिसमस ट्री का स्वागत।